नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र चमन भारद्वाज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, या वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं, या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, या आप रत्न और रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 9717764648 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल। दोस्तों, आज बातें करेंगे अग्निवास कैसे देखें, कैसे जाने कि अग्निवास जब हम कोई भी हवन या कोई भी हवन होता है, जैसे बड़े हवन होते हैं, जैसे कि भगवत महापुराण होती है, उसके बाद में हवन होता है, रामायण होती है, उसके बाद में हवन होता है। जो बड़े हवन होते हैं उनके लिए अग्निवास का देखना जरूरी होता है, और जो नहीं होता वो मैं बाद में बताऊंगा। जो ज्यादातर जो अग्निवास जो देखी जाती है, अग्नि का वास पृथ्वी पर है, पाताल लोक में है, या आकाश मंडल में है, तो वो चीजें यहाँ से देखी जाएंगी। मैंने यहाँ लिखा हुआ पृथ्वी पर अग्निवास, आकाश में अग्नि का वास, या पाताल में अग्नि का वास। तो हम कैसे जानेंगे कि अग्नि का वास आज के दिन पृथ्वी पर है, या आज के दिन पाताल लोक में है, या आज के दिन आकाश में है? ठीक है, तो उसके बारे में मैं यहाँ डिटेल में बताऊंगा, बड़े आसान और ढंग से। जो मैंने वीडियो यूट्यूब पे बहुत देखी है, मगर उन्होंने जो ज्यादातर क्या है कि वो श्लोक बताए हुए हैं, मगर मैं यहाँ बिल्कुल ढंग से आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा भी, और एक दो एग्जाम्पल भी मैं लूंगा, और जिनसे आपकी समझ में बहुत आसानी से आएगा। तो जो अग्निवास निकालते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे एक महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो अग्निवास निकालने, अब जो शुक्ल पक्ष में जो हमारी तिथियां होती है इसी प्रकार होती है। पहली प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। ये पूर्णिमा के लिए अमावस्या, और जैसे शुक्ल पक्ष की गिनती हो जाएंगे तो पूर्णिमा आएगी, और कृष्ण पक्ष से गिनती हो जाएंगे तो अमावस्या आएगी। ठीक है, तो ये दो पक्ष हुए, और इनके बारे में मैंने बताया कि ये तिथियां होती है। तो अग्निवास जो हमें निकालना होता है तो हमें क्या करना करता है, जो सूत्र अग्निवास निकालने के लिए शुक्ल पक्ष, चाहे अग्निवास हमें कृष्ण पक्ष में निकालना हो, मगर हमें शुक्ल पक्ष से ही लेना है। अग्निवास जो लेना होगा हमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही हमें जो तिथियां होती है वो गिननी होती है। अग्निवास निकालने के लिए हमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा गिननी है, जब वहां तक जाना है जौन से दिन हमें, जिस तिथि में हमें अग्निवास को निकालना होता है। और इसमें दिन भी महत्व होते हैं। दिनों को जो गिना जाता है वो रविवार से गिना जाता है। रविवार से स्टार्ट हुए, ऐसा नहीं होता कि सोमवार से आप गिनना स्टार्ट कर दें। ठीक है, रविवार से गिनना स्टार्ट करेंगे दिनों की संख्या को। तो ऐसे दिनों की संख्या जैसे मैंने यहाँ क्रम में लिखी हुई है उसी हिसाब से। तो अग्निवास निकालने के लिए जैसे हम स्टार्ट करते हैं, आज कोई भी डेट ले लेते हैं। जैसे आज जो तिथि है कृष्ण पक्ष, ये तो शुक्ल पक्ष है, जैसे शुक्ल पक्ष से इसमें लेना, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा सप्तमी तिथि है, तो हम गिनते हुए आएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 7 तिथि आ गई, 7। ठीक है, 7वीं तिथि आ गई। और फिर इसमें क्या जोड़ना, जो हमारे वारों की संख्या होती है। जैसे वार, अगर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ कोई भी चीजें नहीं है, बस मैं आपको समझाने का यहाँ प्रयत्न करूंगा। जैसे वारों में देख लेते हैं, आज जैसे मानते गुरुवार है, सप्तमी तिथि है, गुरुवार है, तो गुरुवार को हम गिनेंगे रविवार से। 1 2 3 4 5 +5 इसमें लिखेंगे। हमने तिथियां गिनी, पहले सप्तमी तिथि है तो 7 लिख दिया, और जो दिन है वो गुरुवार है तो हमने 5 लिख दिया। ठीक है, दिन की संख्या यहाँ जोड़ दी। तो यहाँ में जो सूत्र है वो आपको पता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गिनकर जिस दिन अग्निवास का विचार करना है वहां तक जाए। जैसे हम सप्तमी में करना है वहां तक आगे, ठीक है, और वहां तक जाए, और जो संख्या आएगी उसमें 1 जोड़ना है, और जो वार की संख्या आएगी वो उनका पूरा एक इनमें सूत्र बना हुआ है। जैसे अब ये तिथि आएगी सप्तमी, फिर उसके बाद वार की संख्या हमने जोड़ दी, प्लस इसमें 1 और जोड़ना होता है। ठीक है, जो हम 1 और जोड़ेंगे, 1 और जोड़ने के बाद में अभी जो इनका टोटल है वो टोटल हमें निकालना होगा। ठीक है, तो टोटल 8, ये होगा 8 5 13 होगा। ठीक है, अब 8 5 13 होगा। 13 में जो यहाँ जो सूत्र है उसमें 4 का भाग देना होता है। ठीक है, तो 4 से भाग देंगे 13 में, तो 4 × 12,
4 तिया 12, शेष बचा 1, तो शेषफल 1 बचेगा। तो अग्नि का वाष्प जो होगा वो आकाश में होगा, ठीक है, आकाश में 1 शेषफल बचेगा तो अग्नि का वाष्प आकाश में होगा। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब तो ये बताया मैंने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिन के आना, ठीक है। अगर मान लो हमें शुक्ल पक्ष निकल गया हो, हमें कृष्ण पक्ष में लेना है, तो कृष्ण पक्ष में अगर हम लेंगे ना कोई भी तिथि, तो पहले हमें शुक्ल पक्ष की जो 15 तिथि है वो लिखनी होंगी, ठीक है। जैसे हमें लेना है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, चौथी, तो उससे पहले जो हमारे 15 तिथियां जो उससे पहले बीत गई शुक्ल पक्ष की वो हो गई, और चतुर्थी आप होगी, ये आ गई। और दिन की संख्या जैसे उस दिन है सोमवार है, +2 आ गया, प्लस 1 और जोड़ने का इसमें प्रावधान है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसमें। तो 15 तिथियां तो ये पहले वाली होगी जो शुक्ल पक्ष की है, ठीक है, और चौथी तिथि आज है जिस दिन हम कृष्ण पक्ष में ले रहे हैं। अगर कृष्ण पक्ष नहीं लेते, अगर शुक्ल पक्ष लेते तो उसमें 15 जोड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 15 तिथियां इसमें पहले बीत चुकी हैं, ठीक है। तो वो 15 तिथि जो बीत गई वो लेना होगा। चौथी जो कृष्ण पक्ष की चल रही है वो चौथी तिथि ले ली, और 2 जो संख्या मैंने दिन की बताई है सोमवार आएगा, तो 2 इसका जोड़ देना, और 1 जोड़ने का इसमें प्रावधान है। तो अभी हम टोटल करेंगे 15 5 20 और 2 22 आ गया, ठीक है। अब 22 यहाँ प्राप्त हुआ, अब 22 में 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने पे हमें 4 पंजा 20 हो गया, बचा कितना 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो जो हमारे अग्नि का वास है वो पाताल लोक में होगा, ठीक है। तो पाताल लोक में होगा तो हम पृथ्वी पर कोई भी जो हवन है वो नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक अग्नि का वास पृथ्वी पर नहीं होगा तब तक हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। उनमें मैं बताऊंगा कौन सा किस में हमें अग्नि का वास देखना जरूरी होता है, किस हवन में कौन सा हवन करेंगे जब हमें अग्निवास जरूरी है देखना, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहले शुक्ल पक्ष के बारे में यहाँ बता दिया, शुक्ल पक्ष में ऐसे करना है, कृष्ण पक्ष होगा तो ऐसे करना। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम शुक्ल पक्ष का ही, ठीक है। शुक्ल पक्ष में मान लेते हैं आज तिथि है द्वादशी, तो द्वादशी तिथि ले ली, दिन है आज बुधवार, 1 2 3 4, चौथा बुधवार 4 ले लिया, प्लस 1 जोड़ने का इसमें प्रावधान है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ना टोटल करेंगे तो 17 आएगा, ठीक है। 12 5 17 होगा, और 17 आ गया तो 17 में भाग करेंगे कितने से, 4 से, 4 से भाग करने का इसमें नियम है, और 4 चौका 16, तो 16 1 बचा, 1 बचने के बाद पृथ्वी आकाश जो यहाँ अग्नि का जो वास हो गया वो आकाश में चला गया, ठीक है, आकाश लोक में है, ठीक है। तो ऐसे ही इनके वार निकालने होते हैं। तो अब मैं इनमें बताऊंगा किसके लिए अग्नि का वास निकालना जरूरी नहीं होता। जो शादी हुई, विवाह हुए, जनेऊ हो रहा है, जैसे किसी का जो यज्ञोपवीत होता है, वो किसी भी पर्व मतलब कोई त्योहार है हमारा, जैसे दिवाली है, होली है, किसी भी पर्व, या जैसे नवरात्रि चल रहे, नवरात्रि में जैसे देवी का हवन होना, उसमें घर में ग्रह शांति, कोई भी ग्रह है, मंगल ग्रह की शांति हो रही है, सूर्य की हो रही है, चंद्रमा की हो रही है, किसी भी ग्रह की शांति हो रही नहीं, और जो जैसे मूलों की शांति होती है, जो बच्चा मूल नक्षत्रों में, गंडमूल नक्षत्रों में पैदा होता है उनकी शांति होती है। तब कोई व्रत है या कोई उद्यापन कर रहे हैं उसमें, और गोचर के ग्रहों का हवन, जैसे गोचर में कोई भी ग्रह चल रहा है उसका हवन, ग्रहण पड़ रहा है उसका हवन हो रहा है। इन सब में अग्नि का वास देखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। इनमें कोई जरूरी नहीं है कि अग्नि का वास इनमें देखा जाएगा। जो पर्वकाली के कोई भी त्योहार है, कोई भी हवन, जैसे नवरात्रि हवन आती है माता के, तो उसमें कोई अग्नि का वास देखना जरूरी नहीं होती। बस अग्नि का वास जो देखा जाता है वो देखा जाता है ज्यादातर जो बड़े जैसे अब हम भगवत महापुराण करवाएं या रामायण करवाएं, उसके बाद में जो हवन होता है उसके लिए अग्नि का वास निकालना जरूरी होता है। मगर अग्नि का वास निकालने में एक मैं गुण बात आपको बहुत बताऊंगा, जो ज्यादातर अच्छे जो ब्राह्मण हैं, जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सबसे गलतियां होती हो जाती है कभी कभी गलतियां, तो उसमें बताऊंगा जैसे कि हमें सबसे पहले क्या गलती क्या होती है। जैसे हमने देख लिया आज, जैसे यहाँ पे आज देख लिया उन्होंने कृष्ण पक्ष में 9वीं तिथि है,
तो उन्होंने नौमी तिथि ले ली और दिन देख लिया, मान लो सोमवार है तो दूसरे दिन का दिन लिया, प्लस एक इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो भी आएगी संख्या वो आ जाएगी। मगर हमें ये भी देखना होता है, अगर जैसे हमारा जो अग्नि जो हवन होना है वो शाम को 5 बजे होगा, ठीक है, 5 बजे होगा शाम में 5 बजे होना है, तो उसमें क्या ज्यादातर गलतियां क्या होती हैं, जो ब्राह्मण भाई हैं या जो भी देखते हैं, कभी कभार हो जाती हैं गलतियां। तो हम देखते हैं नौमी तिथि पता पड़ रही है कि दिन में 4:30 पे ही खत्म हो गई है, और हमने अग्नि का वास जो निकाला हुआ है वो नौमी तिथि के हिसाब से निकाल दिया। हमने निकाल दिया नौमी तिथि के हिसाब से, हाँ जी पृथ्वी लोक पे है आप हवन करें, और वो निकाल दिया हमने नौमी तिथि के हिसाब से, पृथ्वी लोक पर नौमी तिथि के हिसाब से आ रहा है। पता पड़ रही है कि वो 5 बजे के बाद में नौमी तिथि चेंज होकर 10वीं हो रही है, तो वो अग्नि का वास फिर दूसरे जगह चला जाएगा। तो इस पे सबसे ज्यादा गुण ध्यान जो रखना होता है, इस पे रखना होता है, जो पृथ्वी है हमारे कब तक चेंज हो रही है। ऐसा तो ना हो कि हवन हो रहा रात शाम को 5 बजे 6 बजे और तिथि उससे पहले ही खत्म हो गई, तो वो जो हमने अग्नि का वास निकाला है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमने मतलब पृथ्वी के लिए निकाला है, वो पृथ्वी पर नहीं रह के आकाश या पाताल में चला जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा हवन जो वो अग्नि के मुख में नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने जानकारी दी है आपको कैसी लगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।